सभी को नमस्कार। वीडियो लेक्चर्स की इस श्रृंखला में आज हम प्रोग्रामिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्रू सी जो कि सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट CS 201 एलिमेंट्स ऑफ सी जो सेकेंड चैप्टर हम कर रहे थे, उसी की श्रृंखला में आज हम टॉपिक 2.3 डेटा टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए आज की हम शुरू करते हैं इस लेक्चर को। सबसे पहले हम बात करते हैं डेटा टाइप्स। तो डेटा टाइप्स क्या होता है? पहला प्रश्न यह है कि डेटा टाइप क्या होता है। डेटा टाइप डिटरमाइंस द टाइप ऑफ डेटा अ वेरिएबल विल होल्ड, अर्थात कि डेटा टाइप वह है जो यह बताता है कि जैसे हमें प्रोग्रामिंग में पता है कि हम कुछ वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, जब भी हम प्रोग्राम बनाते हैं उसमें हम वेरिएबल्स का यूज़ करते हैं। जैसा पूर्व में भी हमने उदाहरण में देखा था, मैंने आपको बताया होगा उदाहरण में, प्रीवियस लेक्चर्स में भी हमने देखा था। हम लिखते हैं इंट ए। मान लीजिए मुझे 2 नंबर जोड़ने हैं, तो मैं क्या करूँगा, 2 तो नंबर और एक वो वेरिएबल जिसमें मैं इसकी वैल्यू को स्टोर करूँगा। मैं लिखूँगा c = a + b, इस तरह से। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर हमने 3 वेरिएबल लिए हैं, a, b और c। तो इन a, b और c हमें ये 3 वेरिएबल जो लेने हैं, तो c क्योंकि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और प्रोग्राम कंप्यूटर या कंपाइलर द्वारा रन किए जाते हैं, और उसे जब तक हम कोई चीज़ डिफाइन नहीं करेंगे, बताएंगे नहीं, तब तक वह अपने आप से नहीं करेगा। तो सी के कंपाइलर को जब भी हम इसमें वेरिएबल यूज़ करेंगे तो हमें बताना पड़ेगा कि वह वेरिएबल किस प्रकार का है, और वह प्रकार क्या होती है, उसकी डेटा टाइप जिसे हम कहते हैं। कि कोई भी वेरिएबल हम काम में ले रहे हैं, कोई भी प्रोग्राम बना रहे हैं जिसमें हम कोई वेरिएबल काम में ले रहे हैं, तो वह वेरिएबल किस प्रकार का होगा। नंबर होगा, कैरेक्टर होगा, स्ट्रिंग होगा। अगर नंबर है तो नंबर में भी डेसिमल पॉइंट वाला होगा, दशमलव पॉइंट वाला जिसे हम कहते हैं, या पूर्णांक नंबर होगा, या कुछ और प्रकार होगा, जो भी इसी में हमें अवेलेबल है टाइप्स वह। तो यहाँ पर हमने लिखा डेटा टाइप डिटरमाइंस टाइप ऑफ डेटा अ वेरिएबल विल होल्ड, अर्थात कि डेटा टाइप यह बताता है कि जो हमारा वेरिएबल है वो किस प्रकार का डेटा रखेगा। जैसे यहाँ पर मैंने a, b और c ये 3 वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं, और टाइप मैंने इसकी बताई है इंटीजर। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि a, b और c इंटीजर टाइप के होंगे। अब वो इंटीजर का मतलब क्या होता है वो हम आगे देखेंगे। इसी प्रकार every variable which is used in the program must be declared as what data type it is। यानी कि कोई भी वेरिएबल हम यूज़ करते हैं, इवन जब हम फंक्शन लिखेंगे तो फंक्शन का भी हमें एक टाइप लिखना होता है कि ये किस तरह की वैल्यू रिटर्न कर रहा है। तो हमें क्या करना होगा, कोई भी वेरिएबल जब हम लिख रहे हैं प्रोग्राम में, तो हमें उसको डिक्लेयर करना पड़ेगा कि यह किस प्रकार का है। डेटा टाइप स्पेसिफाई हाउ एंड व्हाट टाइप ऑफ डेटा वी एंटर इन आवर प्रोग्राम। जो अभी बात की हमने वही बात वापस, कि डेटा टाइप यह बताता है कि कौन सा और किस तरह से डेटा हम एंटर करेंगे। तो कौन सा तो उसकी टाइप से ही पता चलेगा, और किस प्रकार उसकी एंट्री होगी वह भी हमें टाइप ही बताएगी कि किस तरह से उसकी इनपुट वैल्यू दी जानी है। ईच डेटा टाइप रिक्वायर डिफरेंट अमाउंट ऑफ मेमोरी and has some specific operations which can be performed over it depending on machine's word size। इसका मतलब यह है कि जो भी हमारे डेटा टाइप हम यूज़ कर रहे हैं किसी भी प्रकार का, तो हर एक डेटा का जब भी हम कोई वेरिएबल लेंगे तो वो क्या होगा, मेमोरी में स्टोर होगा। तो वो मेमोरी में कितनी लोकेशन स्टोर करेगा, यह हमें उसके टाइप से पता चलता है। अलग अलग प्रकार के जो डेटा हैं जो अवेलेबल होते हैं हमारे पास किसी भी लैंग्वेज में, वह सभी अलग अलग मेमोरी साइज अलोकेट करते हैं। अर्थात कोई भी वेरिएबल, जैसे कि मान लीजिए मैं आपको कहता हूँ कि एक बुक लेके आए आप, वो बुक आपको शेल्फ में रखनी है, स्टोर करके रखनी है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, शेल्फ है अगर, ये मान लीजिए आपके पास टोटल स्पेस है। अब आप कोई भी एक्स बुक लेके आते हैं तो उसके लिए आपको कितनी जगह चाहिए, वो यहाँ पर स्टोर करनी है। तो इसी तरह से कोई भी वेरिएबल जब भी हम डिक्लेयर करते हैं तो वो मेमोरी में कहीं ना कहीं जाकर स्टोर होगा। और हर एक वेरिएबल का हमने कहा कि एक डेटा टाइप होगा, और
हर डेटा टाइप जो होगी उसका अलग अलग साइज होगा। कोई वेरिएबल कितना साइज ले रहा है यह उसके प्रकार पर निर्भर करेगा। अभी हम जब टाइप देखेंगे तो इसको डिटेल में अभी डिस्कस करेंगे हम आगे कि कौन से टाइप का वेरिएबल कितनी मेमोरी स्पेस लेता है, यानी कि मेमोरी में स्टोर होने के लिए उसे कितने बिट या बाइट की आवश्यकता होती है। तो यही हमने यहाँ पर लिखा है कि हर एक डेटा टाइप को अलग अलग मेमोरी की ज़रूरत होती है, अलग अलग मेमोरी साइज की ज़रूरत होती है और सबका अपना अलग अलग ऑपरेशन परफॉर्म होता है। सब अपना अलग अलग ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। भी अलग अलग टाइप है तो अलग अलग ही ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, इसीलिए टाइप अलग अलग है। और यह भी किस पर डिपेंड करता है कि कितनी लोकेशन लेगा, मशीन के वर्ड साइज पर, जो कि हम कहते हैं 16 बिट का या 32 बिट का, और आजकल 64 बिट के हमारे पीसी आते हैं, जो हम कहते हैं कि कंपाइलर या जो मेरा सिस्टम है वो कितने बिट का है, 16 बिट का है या 32 बिट का है या 64 बिट का है। तो जनरली उस पर ही डिपेंड करता है कि कितना मेमोरी में वो स्पेस लेगा डेटा टाइप। C language has some predefined set of data types to handle various kind of data that we can use in our program। यानी कि C में अलग अलग तरह के डेटा को हैंडल करने के लिए, जैसा कि अभी मैंने बात की कि नंबर भी होते हैं, टेक्स्ट वैल्यूज भी होते हैं, कैरेक्टर जिसे हम कहते हैं, नंबर भी अलग अलग तरह के होते हैं, पॉइंट वाले होते हैं, कुछ कुछ बिना पॉइंट वाले पूर्णांक वाले नंबर होते हैं। तो वो अलग अलग तरह का जो डेटा है उस अलग अलग तरह के डेटा को हैंडल करने के लिए अलग अलग डेटा टाइप्स अवेलेबल होते हैं, जिनको हम नॉर्मली 3 क्लासेस में डिवाइड करते हैं। जिसमें से पहला प्रकार है हमारा प्राइमरी डेटा टाइप्स, जिसमें बेसिक जो डेटा टाइप्स अवेलेबल हैं सी लैंग्वेज में वे आएंगे। फिर उसके बाद आता है डिराइव्ड डेटा टाइप। तो डिराइव्ड शब्द का जो मीनिंग होता है कि बेसिक से डिराइव करके जो हम बनाएंगे डेटा टाइप, वे डिराइव्ड डेटा टाइप कहलाते हैं। और तीसरा होता है हमारा यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स। वैसे तो सी में बहुत लिमिटेड सी यूज़र को ये सुविधा दी हुई है कि वह अपनी इच्छा से डेटा टाइप डिक्लेयर कर सके, पर फिर भी जो यूज़र अपनी इच्छा से डिक्लेयर कर सकता है, डिफाइन कर सकता है डेटा टाइप, उसे हम यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप कहते हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम फर्स्ट जो है हमारा प्राइमरी डेटा टाइप, इसको पढ़ेंगे कि इसमें कौन कौन से डेटा टाइप आते हैं। तो सबसे पहले है हमारा प्राइमरी डेटा टाइप। जैसा कि मैंने कहा कि प्राइमरी डेटा टाइप वो हैं जो फंडामेंटल डेटा टाइप्स हैं, जो कि लैंग्वेज में सी लैंग्वेज में हमें उपलब्ध करवाए गए हैं, जो इसमें इनबिल्ट होते हैं, जिसमें मुख्य रूप से आते हैं हमारे इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, इंटीजर, फ्लोटिंग पॉइंट, कैरेक्टर और वॉइड, जिसके लिए हम कीवर्ड यूज करते हैं इंट, फ्लोट, कैर, और ये वॉइड खुद ही कीवर्ड है, जैसा कि हमने कीवर्ड्स में पढ़ा था। तो ये 4 प्रकार के बेसिक या प्राइमरी डेटा टाइप्स अवेलेबल हैं सी लैंग्वेज में। तो इसमें से सबसे पहले जो हम बात करें, तो इसके कैटेगराइजेशन की अगर हम बात करें तो ये प्राइमरी डेटा टाइप है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर। इसके अंदर ये है हमारा सबसे पहला है इंटीजर। इंटीजर के अंदर क्या होगा, साइंड और अनसाइंड दो तरह की होती हैं। कोई भी हमारा जब भी हम डेटा टाइप बनाते हैं उसमें साइंड या अनसाइंड होता है। इसको एक उदाहरण से हम समझते हैं कि जब भी हमारे पास कोई नंबर होगा तो उसको स्टोर जब हम करेंगे, सपोज उदाहरण के लिए मैं ले रहा हूँ कि 8 बिट हैं हमारे पास स्टोर करने के लिए, 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8। अगर मेरे पास टोटल जगह इतनी है, 8 बिट है, 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8। अगर मेरे पास 8 बिट की जगह अवेलेबल है तो 1 बिट पर मैं कोई एक डिजिट स्टोर कर सकता हूँ। तो अगर मुझे कोई नंबर स्टोर करना है तो मैं इस पूरे के पूरे 8 डिजिट का प्रयोग कर सकता हूँ। आठों के आठों बिट जो है वहाँ पर एक एक डिजिट लिख सकता हूँ। अगर उस नंबर का साइन नहीं है, यानी कि उसका कोई चिन्ह नहीं है, यदि
पॉजिटिव नंबर है तो उसके चिन्ह की हमें आवश्यकता नहीं होती, लेकिन नेगेटिव है, अगर मुझे -15 को डिनोट करना है तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जो इसका ये साइन है माइनस का, इसको भी एक जगह पर स्टोर करना पड़ेगा। तो एक बिट की जो लोकेशन है मेरी, वो कौन ले लेगा, साइन बिट बोलते हैं जिसे हम, जो सबसे एलएसबी जो होता है, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट जो होता है हमारा, इसमें हम साइन को स्टोर करते हैं। तो नंबर को स्टोर करने के लिए कितने बिट रह गए, 7 ही बिट रह गए। क्लियर है आपको? एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूं इसको, कि कोई भी नंबर जब है, अगर वह माइनस का नंबर है या कोई भी नंबर है जिसका चिन्ह भी हम स्टोर करना चाह रहे हैं, एक बिट जगह जो है वो हमें क्या करनी पड़ेगी, इस नंबर के लिए, इस नंबर को स्टोर या रिप्रेजेंट करने के लिए रखनी पड़ेगी। तो टोटल जितना भी उसका साइज होगा वो एक बिट उसमें हम कम स्टोर कर पाएंगे। अभी आगे दोबारा और डिटेल में देखेंगे इसको। यहाँ पर अभी ये साइंड और अनसाइंड का क्या मतलब है, इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, ये मैंने आपको बताई है कि जो भी नंबर है हमारा वो साइंड या अनसाइंड दो तरह का हो सकता है। तो इंटीजर जो नंबर है उसके लिए कीवर्ड हम यूज करते हैं इंट, दूसरा है शॉर्ट इंट, लॉन्ग इंट। इसी तरह से ये तो इसके साइंड वर्जन है, चाहे तो हम साइंड इंट, साइंड शॉर्ट इंट, साइंड लॉन्ग इंट ऐसा भी लिख सकते हैं। और अगर नहीं लिखा है तो ये साइंड ही माना जाता है, डिफ़ॉल्ट वैल्यू है। इंट, शॉर्ट इंट और लॉन्ग इंट को साइंड ही माना जाता है। अगर अनसाइंड लेना है तो उसके लिए मुझे कीवर्ड अनसाइंड इसके साथ लिखना पड़ेगा, तो ये अनसाइंड कहलाएगा। अभी डिटेल और देखेंगे इसका, अगली स्लाइड में डिटेल में देखेंगे हम इंटीजर को। अभी हम प्राइमरी में कौन कौन से आते हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहला तो इंटीजर है जिसके अंदर हमारे इंट, शॉर्ट इंट, लॉन्ग इंट और अनसाइंड इंट, अनसाइंड शॉर्ट इंट और अनसाइंड लॉन्ग इंट आएंगे। कैरेक्टर आएगा जो कि कैरेक्टर वैल्यू के लिए, अच्छा इंटीजर जो होगा वो हमारे नंबर के लिए काम में लेंगे हम, नंबर स्टोर करने के काम में आएगा, होल नंबर या पूर्णांक जिसे हम कहते हैं। अभी डिटेल में आगे देखते हैं। फिर कैरेक्टर जो है इसमें आएगा कैर, साइंड कैर और अनसाइंड कैर। यानी कि कैरेक्टर वैल्यू, जैसा हमने पीछे पढ़ा था कि कीबोर्ड से कोई भी की प्रेस करते हैं तो वो एक कैरेक्टर के रूप में जाकर स्टोर हो जाती है। तो वो कैरेक्टर वैल्यू क्या है, उसको स्टोर करने के लिए हमें एक कैरेक्टर अगर स्टोर करना है तो उसके लिए मुझे उसका टाइप, डेटा टाइप लेना पड़ेगा कैरेक्टर टाइप। इसी तरह से नंबर हमने देख लिया पूर्णांक वाले इंटीजर्स में स्टोर होंगे, लेकिन अगर वह पूर्णांक नहीं है, मतलब कि दशमलव वाले हैं जिसमें डेसिमल पॉइंट आ रहा है, दशमलव आ रहा है, वो हमारे किस में आएंगे, उसके लिए कैटेगरी होती है फ्लोटिंग पॉइंट टाइप। उसे हम कहते हैं रियल नंबर या फ्लोटिंग पॉइंट नंबर भी कहते हैं उसे। तो इसके लिए जो काम में लिए जाएंगे वो आएंगे फ्लोट, डबल और लॉन्ग डबल, ये तीन तरह के प्रकार इसमें काम लिए जाएंगे। और चौथा आएगा हमारे पास वॉइड, जिस वेरिएबल या फंक्शन की हमें कोई भी वैल्यू नहीं डिक्लेयर करनी है, कि इसका कोई भी रिटर्न टाइप नहीं है, कोई भी डेटा टाइप नहीं है, क्योंकि हमें सी में ये कंपलसरी है कि हम सभी का कोई ना कोई डेटा टाइप डिफाइन ज़रूर करें। पर अगर किसी का कोई भी हमें डेटा टाइप नहीं बताना है, तो इस बात को भी रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास जो डेटा टाइप है वह वॉइड है। वॉइड का मतलब होता है कि कोई भी डेटा टाइप नहीं है, यानी कि नल कह सकते हो, नल नहीं, कुछ भी नहीं कह सकते इसको, कि कुछ भी नहीं। वॉइड मतलब कुछ भी नहीं, कि कुछ भी वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। ये जनरली हम जब फंक्शंस लिखते हैं तब काम में लेते हैं। ये जब आगे हम प्रोग्राम बनाएंगे, फंक्शंस लिखेंगे, तब आपको ये चीज़ अच्छे से और भी क्लियर हो जाएगी। अब इसके बाद हम बात करते हैं इंटीजर डेटा टाइप की। सबसे पहला जो है हमारा इसमें से इंटीजर डेटा टाइप, इसकी हम बात करते हैं आज के लेक्चर में। सबसे पहले आता है हमारा इंटीजर डेटा टाइप। इंटीजर डेटा टाइप, जैसा कि मैंने आपको बताया कि यह पूर्णांक के लिए काम में लिया जाता है। पूर्णांक यानी कि पूरे नंबर, होल नंबर्स। एन इंटीजर वेरिएबल इज यूज्ड टू स्टोर एन इंटीजर वैल्यू। पूर्णांक नंबर जो होते हैं हमारे, पूरे नंबर जो होते हैं, उनके लिए हम इसको काम में लेते हैं। यानी कि बिना दशमलव पॉइंट वाला जो हमारा नंबर होगा उसको स्टोर या रिप्रेजेंट करने के लिए हम इंटीजर वेरिएबल को काम में
लेते हैं। फॉलोइंग आर द साइज एंड रेंज ऑफ डिफरेंट इंटीजर टाइप्स फॉर 16 बिट मशीन। 16 बिट मशीन के लिए जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि वर्ड साइज क्या है उस पर डिपेंड करता है कि किसी भी उसका साइज क्या है और उसकी वैल्यूज की रेंज क्या हो सकती है। तो इसको देखने से पहले मैं आपको ये चीज़ क्लियर कर दूं, साइज का मतलब यहाँ पर हम लेंगे कि मेमोरी में कितना साइज वो ले रहा है, यानी कि जब हम स्टोर करेंगे किसी भी वैल्यू को तो वह मेमोरी में कितना साइज ले रही है ये बिट या बाइट में मेजर की जाएगी। साइज का मतलब क्या हुआ कि मेमोरी में कितनी जगह वो ले रहा है, 2 बाइट, 4 बाइट, 1 बाइट या बिट में, बिट या बाइट में रिप्रेजेंट करते हैं हम इसको साइज को। और रेंज से मतलब है कि इसके अंदर कितनी तक वैल्यूज आ सकती हैं। उदाहरण के लिए अगर मैं किसी नंबर की बात करूं और मैं कहूं कि कोई है जिसका साइज है 1 बाइट, 1 बाइट का मतलब हुआ 8 बिट, 8 बिट। तो 8 बिट का मतलब हुआ कि ये रेंज हो गई मेरे पास कि मैं किसी इस नंबर के अंदर 8 डिजिट स्टोर कर सकता हूँ। 1 से लेकर अगर मैं इसको 8 तक मानूं तो मैं 1 से लेकर 8 तक यानी कुल 8 डिजिट इसमें स्टोर कर सकता हूँ। तो 8 डिजिट स्टोर कर सकता हूँ तो वो 8 डिजिट कौन से हो सकते हैं, 0 से लेकर 9 तक कोई भी हो सकता है। तो वो रेंज कितनी है वैल्यूज़ की, तो वो रेंज हम निकालते हैं 2 रेज़ टू पावर जितना भी उसका साइज है। साइज है क्या है, 8 बिट है, तो ये वैल्यू कितनी होती है 256। 2 की पावर 8 कितना होता है 256 होता है, 256 ही होता है ना। 2 गुना 2 गुना 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। इस तरह से हम इसको कैलकुलेट करेंगे 2 की पावर 8 को, ये 8, 2 की पावर 8 कितनी हुई, 2 दूना 4 गुना 8 16 32 64 128 और ये 256। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 256। इसका मतलब जो भी ये वेरिएबल होगा इस डेटा टाइप का जिसका साइज 1 बाइट है यानी कि 8 बिट है उसमें 256 तक की वैल्यू स्टोर की जा सकती है। यानी कि अगर मैं ए वेरिएबल लूँ तो उसमें मैं 256 से ज़्यादा वैल्यू नहीं डाल सकता। 257 लिखने की कोशिश करूँगा मैं, इसको वैल्यू इसमें असाइन करने की कोशिश करूँगा तो ये इसको नहीं करने देगा। इनफैक्ट कर तो लेगा लेकिन वो वैल्यू जो होगी वो ओवरलोड हो जाएगी और वैल्यू कुछ और आ जाएगी 257 की जगह। ये बात जब हम प्रोग्राम बनाएंगे तो प्रोग्राम के द्वारा समझाऊंगा मैं ये आपको बात कि किस तरह से ये वैल्यू चेंज हो जाती है क्योंकि वैल्यू ओवरलैप हो जाती है, ठीक है। तो कुल मिला के अभी जो हमें समझना है वो ये है कि रेंज का मतलब यह है कि जो भी वेरिएबल का साइज है उस साइज का जो वेरिएबल है उतने बिट जितने भी होंगे 2 की पावर उतना, वो उसकी रेंज कहलाएगी। अगर मैं नंबर 0 से शुरू करूं तो ये 0 से लेकर 255 तक जाएगा क्योंकि टोटल वैल्यूज कितनी आ सकती हैं इसके अंदर 256 ही आ सकती हैं। तो वो 0 से लेकर कहाँ तक होंगी 255 होंगी। अगर मैं इसकी रेंज माइनस से शुरू करूं तो माइनस से क्या होगा, दोनों तरफ बराबर रेंज आएगी, 128 इधर और 128 इधर, यानी कि 0 से इधर चलेगा तो माइनस 128 से 0 और 0 से लेकर 127 तक। क्यों, क्योंकि 0 को भी हमें गिनना पड़ेगा 0 को भी हम काउंट करेंगे तो टोटल कितने हो गए 128 ये और ये टोटल 128 256 हो गए। तो इस तरह से जब हम साइंड नंबर की बात करेंगे, जैसा मैंने अभी पीछे डिस्कस किया था कि साइंड और अनसाइंड का क्या मतलब है, तो इसका मतलब होगा कि उसका साइन भी हम लेके चल रहे हैं, मीन्स वह माइनस से लेकर प्लस तक की रेंज चलेगी नंबर की, ये हमें ध्यान देना पड़ेगा। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, साइज का मतलब होगा किसी भी वेरिएबल के कि वह मेमोरी में कितना साइज ले रहा है जो कि बाइट या
बिट में कैलकुलेट किया जाएगा या बताया जाएगा, और जितने भी बिट वो मेमोरी में ले रहा होगा उसके हिसाब से उसकी रेंज कैलकुलेट की जाएगी। जैसा कि यहाँ उदाहरण में हमने देखा 8 बिट हमने मानी थी अगर उसके साइज, तो उसकी रेंज 2 की पावर 8 256 उसकी रेंज आई। उसमें मतलब ये हुआ कि इसमें टोटल कुल 256 अलग अलग वैल्यूज हो सकती हैं, जो कि 0 से शुरू करें तो 255 तक हो सकती है। अगर सारे ही पॉजिटिव नंबर ले रहे हैं यानी कि अनसाइंड नंबर है अगर, तो 0 से 255 तक, और अगर साइंड नंबर है तो 0 से लेकर 127 तक तो पॉजिटिव के 128 नंबर हो गए, और माइनस में 128 तक इधर नंबर हो गए। तो ये इसकी रेंज चलेगी। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आ गई होगी बात। अगर नहीं समझ में आई हो तो आप वीडियो को रिपीट करके देखें दोबारा से और इस बात को समझ लें। आगे आपको ये रेंज और वैल्यूज़ जो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं ये तभी समझ में आएगा जब आपको ये बात क्लियर हो जाएगी कि साइज़ और रेंज का मतलब क्या होता है। तो आप इसको अच्छे से समझकर ही आगे बढ़ें, तभी आपको आगे का समझ में आएगा। तो चलिए अब हम इसको देखते हैं कि इसके साइज़ और रेंज क्या होती है। तो सबसे पहले हम बात करें इंटीजर की या साइंड इंटीजर की। जैसा मैंने आपको बताया था कि अगर सिर्फ इंटीजर लिखा है तो उसका मतलब साइंड इंटीजर ही होता है। इसका मेमोरी में साइज कितना है, 2 बाइट ये ले रहा है। यहाँ बाइट में है, ये आप ध्यान रखें बाइट में है। तो अब जब इसकी वैल्यू रेंज निकालेंगे तो वैल्यू रेंज मैंने आपको बताया कि वो कैसे निकलेगी कि 2 की पावर जो भी इसकी बिट साइज आ रहा है। तो जैसे यहाँ पर अगर इसकी लें इंट या साइंड इंट की, तो 2 बाइट का मतलब हुआ 16 बिट। तो 16 बिट का मतलब हुआ 2 की पावर 16। 16 बिट का 2 बाइट का मतलब हुआ 16 बिट। तो ये कितना हुआ 2 की पावर 16। तो अगर इसकी हम गणना करें तो ये क्या आता है हमारा 65,536 आता है। 65,536 आएगा ये। तो जब हम साइंड की बात कर रहे हैं तो मैंने आपको अभी बताया कि साइंड का मतलब कि हमारी जो रेंज होगी वो माइनस से लेकर प्लस तक जाएगी, यानी कि जो उसकी टोटल वैल्यू है वो 2 भागों में विभाजित हो जाएगी, माइनस की और प्लस की तरफ बराबर बराबर। तो यहाँ पर देखें तो 32,768 से लेकर 32,767 तक, यानी कि यहाँ पर क्योंकि इसमें ज़ीरो भी इंक्लूडेड है, ज़ीरो भी पॉजिटिव नंबर में ही काउंट होता है, इसलिए दोनों तरफ कितने हो गए 32,768 और 32,768। ठीक है, ये ज़ीरो इंक्लूडेड है इसके अंदर, तो ज़ीरो मिला देंगे तो ये टोटल इधर भी कितने हो गए 32,768 हो गए। तो रेंज जो इसकी हुई वो माइनस से लेकर प्लस तक कितनी हुई, -32,768 से लेकर 32,767 तक, किसकी, इंट या साइंड इंट की। इसी तरह से अनसाइंड इंट की करेंगे तो साइज इसका भी वही है 2 बाइट। कैलकुलेशन ये भी होगी 2⁻16 से होगी इसकी कैलकुलेशन, और वैल्यू इसकी क्या हो जाएगी 0 to 65535 तक, यानी इससे जस्ट डबल हो गई इस पॉजिटिव वाली रेंज से, क्योंकि नेगेटिव में नहीं है इसलिए। टोटल दोनों की जो स्ट्रेंथ है कि टोटल कितने नंबर आएंगे वो तो दोनों के सेम है, 2 की पावर 16 है क्योंकि, पर वैल्यूज चेंज हो गई हैं दोनों की, क्योंकि ये माइनस में भी चल रहा है साइंड होने के कारण और ये अनसाइंड है इसलिए केवल ये प्लस की ही वैल्यू ले रहा है। इसी तरह से शॉर्ट इंट या साइंड शॉर्ट इंट, ये सारे कीवर्ड हैं, शॉर्ट इंट ये साइंड ये सब कीवर्ड हैं। इसका साइज क्या है 1 बाइट, यानी कि 2 की पावर 8 बिट है। तो इसकी रेंज हो गई माइनस में, क्योंकि साइंड है तो माइनस में 128 से 127, जो अभी प्रीवियस एग्जाम्पल में मैंने आपको बताया ही था। अनसाइंड शॉर्ट इंट की रेंज चेंज हो गई क्योंकि ये केवल प्लस का है, तो 0 से लेकर 255 तक हो गया। इसी तरह से लॉन्ग इंट या साइंड लॉन्ग इंट की वैल्यू हो गई 4 बाइट। इसका साइज क्या हो गया, रेंज जो हो जाएगी वो हो गई 2 की पावर 32। 4 बाइट मतलब 32 बिट। तो इसको आप कैलकुलेट करोगे तो ये दोनों तरफ की रेंज में जाएगा क्योंकि साइंड है, तो ये वैल्यू ये जो नंबर यहाँ लिखा है 2147483,648, माइनस में यहाँ से लेके प्लस के यहाँ तक ये रेंज रहेगी।
और अनसाइंड लॉन्ग इंट में क्योंकि इसका साइन हटा दिया तो पूरे के पूरे 2 की पावर 32 जो है वो पूरी रेंज ही किसको मिल जाएगी, हमारे नंबर को मिल जाएगी, जो कि 0 से लेकर ये वैल्यू आती है यहाँ तक। ये क्लियर है आपको? मैं फिर से आपको कहूँगा, पहले आप जो मैंने आपको साइज और रेंज का मतलब समझाया है उसको अच्छे से क्लियर कर लें, उसका कंसेप्ट आपके दिमाग में अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए। वह समझ में आ जाए उसके बाद ही आप इस चीज़ को आगे पढ़ें, तभी आपको ये समझ में आएगा कि रेंज कहाँ से कहाँ तक कैलकुलेट हो रही है और क्यों हो रही है। मुझे उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आज के लेक्चर में हम इतना ही करेंगे। इसमें से आपको कुछ भी समझ नहीं आया हो तो आप मुझे sunil13982@gmail.com इस आईडी पर आप अपनी क्वेरी मुझे भेज सकते हैं, या कोई फीडबैक हो आपका तो आप वो भेज सकते हैं। आज के लेक्चर के लिए इतना ही। धन्यवाद।